यदु कुल उत्पन्न अक्रूर ने श्री विष्णु भगवान का यमुना के जल के भीतर इस प्रकार शतवन कर उस सर्वेश्वर का मन कल्पित धूप, दीप और पुष्प आदि से पूजन किया। उसने अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उसी में लगा दिया और चिरकाल तक उस ब्रह्मभूत में ही समाहित भाव से स्थित रहकर फिर समाधि से विरक्त हो गए। तदंतर महामती अक्रूर खुद को कृतकृत्य सा मानते हुए यमुना जल से निकलकर फिर रथ के पास चले आए। वहां आकर उन्होंने आश्चर्ययुक्त नेत्रों से राम और कृष्ण को पूर्ववत रथ में बैठा देखा। उस समय श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा, अक्रूर, आपने अवश्य ही यमुना जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई दे रहे हैं। अक्रूर बोले, हे अच्युत, मैंने यमुना जल में जो आश्चर्य देखा उसे मैं इस समय भी अपने सामने मूर्तिमान देख रहा हूँ। यह महान आश्चर्यमय जगत जिस महात्मा का स्वरूप है, उसी परम आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। अब उस आश्चर्य के विषय में और अधिक कहने से लाभ ही क्या है। चलो, हमें शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। मुझे कंस से बहुत भय लगता है। दूसरे के दिए हुए अन्न से जीने वाले पुरुष के जीवन को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर ने वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँका और सायंकाल के समय मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी को देखकर अक्रूर ने राम और कृष्ण से कहा, हे वीरवरों, अब मैं अकेला ही रथ से जाऊंगा। आप दोनों पैदल चले आइए। मथुरा में पहुंचकर आप वासुदेव जी के घर न जाएं, क्योंकि आपके कारण ही उस वृद्ध वासुदेव जी का कंस सर्वदा निरादर करता रहता है। ऐसा कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। उसके पीछे पीछे राम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पर आए। वहाँ के नर नारियों से आनंद पूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों वीर मतवाले तरुण हाथी के समान लीलापूर्वक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वस्त्र रंगने वाले रजक को घूमते देख उससे रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र मांगे। वह रजक कंस का आदमी था और राजा कंस के मुंह लगा होने से बड़ा घमंडी हो गया था। अतः राम और कृष्ण द्वारा वस्त्र मांगने पर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोर के साथ अनेक दुर्वाक्य कहे। तब श्री कृष्ण ने क्रुद्ध होकर अपने करतल के प्रहार से उस दुष्ट रजक का भार पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उसे मारकर राम और कृष्ण ने उसके वस्त्र छीन लिए तथा क्रमशः नील और पीत वस्त्र धारण कर वे प्रसन्नचित्त से माली के घर गए। उन्हें देखते ही उस माली के नेत्र आनंद से खिल गए और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि ये किसके पुत्र हैं और कहाँ से आए हैं। पीले और नीले वस्त्र धारण किए उन अति मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा मानो दो देवगण ही पृथ्वी तल पर पधारे हैं। जब उन विकसित मुख कमल बालकों ने उससे पुष्प मांगे तो उसने अपने दोनों हाथ धरती पर टेक कर सिर से भूमि को स्पर्श किया। फिर उस माली ने उन दोनों से कहा, हे नाथ, आप बड़े ही कृपालु हैं जो मेरे घर पधारे। मैं धन्य हूँ, क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूँगा। ये लीजिए, ये बड़े सुंदर फूल हैं। तब कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर उस माली को यह वर दिया कि हे भद्र, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे कभी न छोड़ेगी। तेरे बल और धन का ह्रास कभी न होगा और जब तक दिन यानी सूर्य की
सत्ता रहेगी, तब तक तेरी संतान का उच्छेद न होगा। तू भी याव जीवन नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने के कारण दिव्य लोक को प्राप्त होगा। हे बद्र, तेरा मन सर्वदा धर्मपरायण रहेगा तथा तेरे वंश में जन्म लेने वालों की आयु दीर्घ होगी। जब तक सूर्य रहेगा, तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग यानी आकस्मिक रोग आदि दोषों को प्राप्त न होगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण बलभद्र के साथ फूलों की माला से पूजित हो उसके घर से चल दिए।